संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। माँ के एक त्यागी संतान एक कहानी लिखते हैं। एक दिन जयराम बाटी की बात है। एक दिन माँ के साथ में गए खेत में। अब जयराम बाटी तो पता है, गांव है छोटा सा, चारों ओर बड़े बड़े खेत है, मैदान है, खेत है वगैरह। तो अभी क्या है कि अभी जो हम लोग सिटी में रहते हैं, हमको सब्जी वगैरह चाहिए, परचेस करना है, वेजिटेबल ना कि कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे कि वो जो घर के सामने वो आता है वेजिटेबल सेल करने वाला, या तो उसके पास में से लेंगे, ना कि फिर क्या करेंगे वो बाज़ार में से लेंगे। तो ये परचेस करने का जो है हम लोगों के माइंड में फिट बैठा हुआ है। तो मैंने एक सिटी का मेंटालिटी है। एक दिन यहाँ पे क्या हुआ, मैं जब शुरू शुरू में आया था, मैं यहाँ पे अपने कमरे में वो ग्रीन टी बनाता हूँ। तो ग्रीन टी के लिए चाहिए लेमन। तो अभी नींबू चाहिए, तो मैं किचन में से फ्रिज में रखे होते हैं कुछ नींबू, मैं लेके आ जाता हूँ। अभी एक दिन ऐसा हुआ कि फ्रिज खोल के देखा तो नींबू है ही नहीं उसके भीतर में। तो मैंने वो उसको बोला, ये जो रसोइया है जो कि ये सब परचेस करता है, मैंने कहा ये लेमन ख़त्म हो गया है, तुम लेके आना। तुम लोगों को तो रसोई में सब समय चाहिए, वो फ्रिज में नहीं है, तुमने देखा नहीं क्या? तो मुझे बोलता है, महाराज अच्छा आप ठहर जाइए 2 मिनट, आपके कमरे के सामने ही ये नींबू का पेड़ है, पौधा है, वहाँ से मैं तोड़ के लाता हूँ। मैंने कहा अरे बाप रे ये देखिए कि हम लोगों के साथ में, यह जो सिटी वालों के साथ में ये प्रॉब्लम है। अभी मैं अपने कमरे से प्रतिदिन किचन की ओर जा रहा हूँ, मेरे कमरे के एग्जैक्ट सामने में ये नींबू का पेड़ है जिसमें इतने सारे वो नींबू उगते हैं, मैं प्रतिदिन देखता हूँ। इसके बावजूद, क्योंकि सिटी में रहे हैं, तो सिटी में रहने से ये पूरा मेंटालिटी अपना बन गया है कि यदि कोई भी वेजिटेबल है या कोई भी चीज़ है, तो हमको यदि चाहिए तो या तो बाजार से परचेस करनी होगी, या तो फिर वो परचेस करके जो ऑलरेडी किचन में रखा है उसको लेना है। नज़र के सामने पेड़ है, वो देख करके भी मैं नहीं देखता हूँ। सो ये क्या है कि हम लोगों का कंडीशनिंग हो गया है। दिस इज़ वेरी फनी। अभी माँ के एक त्यागी संतान गिरिजानंद जी, तो माँ जयराम बाटी गए हैं, माँ के साथ में, माँ के वो घर में ही रह रहे हैं, जहाँ तक हो सके माँ की सेवा करते। यंग लड़के थे, तो जहाँ पे भी कुछ भी काम है माँ साथ में लेके जाती थी, उनसे वो काम करवाती थी। तो एक दिन की बात है, वो जो लौकी होता है सब्जी बनाने के लिए, तो माँ ने कहा कि लौकी नहीं है, चलो लेके आते हैं। तो अभी ये जो सिटी का मेंटालिटी तो वही है ना कि परचेस करेंगे, न कि दुकान से लाएंगे, न कि ऐसा कुछ। किंतु देखिए गांव में तो ये माने बाकी सब परचेस करना पड़ेगा, किंतु ये जो सब्जी वगैरह है वो तो खेत में ही उगता है। और ऐसा वहाँ पे नहीं है कि ये इसका मालिक, ये उसका मालिक। ही यदि खुले मैदान में उगता है ये सब्जी, तो कोई भी उसको काट के ले जा सकता है। तो गिरिजानंद जी महाराज वो माँ के साथ में गए और फिर खेत में गए। माँ के हाथ में वो चाकू जैसा था, तो चाकू से वो जो पौधा था उसका, न कि पेड़ जो भी है, उसमें से उसको काटा लौकी को। और फिर गिरिजानंद जी अपने सर के ऊपर में जो बास्केट वगैरह जो भी होगा उसमें उसको डाल करके ले करके आते हैं वापस। अभी महाराज जी लिखते हैं कि देखिए वो क्षण जो था मेरे लिए इतना आनंद का था। अब गांव में गए होंगे तो देखा होगा, ना ही पोल्यूशन है, ना ही ये हल्ला गुल्ला है, ना ही ये सब जो बाकी सब न्यूसेंस होते हैं सिटी के। खुला मैदान है, खुला खेत है, सर के ऊपर में नील आसमान है, कहीं पे पास में ये तालाब वगैरह होगा। बंगाल के गांव, यहाँ पे साउथ इंडिया के भी, ये खास करके आंध्र प्रदेश है ये, और ये केरल है, ये दो तो मैंने देखे हैं। जैसे हर जगह पे आपको छोटे छोटे तालाब है,
आपको देखने को मिल जाएंगे और उसका ब्यूटी भी बहुत सुंदर होता है। तो वेस्ट बंगाल भी ऐसा है कि इंद्रदेव की कृपा है, बारिश है, पानी है, यथेष्ट है वहाँ पे। तो छोटे छोटे तालाब, तालाब में से ये पद्म का फूल, वह सब वहाँ पे हर जगह पे आपको मिल जाएगा। सो जस्ट इमेजिन दैट सीन। ये महाराज जी स्वयं कहते हैं कि इतना गांव का सौंदर्य, ये ग्रीनरी है और फिर माँ का संग है। देखिए माँ तो है वैसे नारायणी, जगत जननी, आद्याशक्ति, किंतु जब माँ का यह सहज भाव भी जो है वो इतना मधुर है, इतना सरल है, इतना हमारे मन को शीतलता देने वाला है। माँ के साथ में जा रहे हैं वो गांव के, वो खेत के रास्ते में, और चलते चलते वो माँ कुछ बता रही है, वो महाराज जी हंस रहे हैं, वो ऐसा आनंद से जा रहे हैं। फिर वहाँ पे माँ अपने हाथों से ये लौकी को काटती है, फिर महाराज जी उसको अपनी बास्केट में डाल देते हैं और फिर बास्केट में डाल करके वही खेत के रास्ते पे वापस आ रहे हैं। तो ये पूरा सीन महाराज जी वर्णना करते हैं और फिर कहते क्या है पता है, कि मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा वही एक आनंदित बालक की तरह रहूं, जो कि माँ के साथ में खेत में जाता था लौकी तोड़ने के लिए, सब्जी काटने के लिए, और फिर वही माँ के साथ में हंसी मजाक, आनंद, निर्मल शीतल पवित्र संग माँ का, जननी का, माँ का जो सहज भाव है इतना सुमधुर है। तो वही भाव माँ का, और मैं एक सहज सरल छोटा सा शिशु, तो यही मैं चाहता हूँ पूरा जीवन भर रहने को। तो देखिए कि मैंने जब पढ़ा, मैं भी रांची में था, वो ट्राइबल एरियाज में मैं काम करता था, तो मैं भी गांव में जाता था, खेतों में जाता था, और बिकॉज के मैं सिटी में ही पूरा जीवन बिताया है, वैसे मैं छोटा सा तो गांव में जाता था। मेरी माँ का जो पिताजी का घर था, किंतु फिर भी वहाँ पे क्या है कि वो फैमिली लाइफ ही हमारा इतना ये था, एंगेजिंग था, कि वो कहीं बाहर जा कर के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाना, वो बचपन में यह सब अकल ही नहीं थी हमको। तो क्या है कि ये मैं रांची गया, रांची के गांव में जाता हूँ, खेतों में जाता हूँ, वह जो एक निर्मल हवा है, निर्मल पानी है, स्वच्छ सलील है, ये स्वच्छ नील आकाश है, वो सब जब दर्शन करता हूँ तो मन में से इतना एक आनंद उत्पन्न होता है। तो देखिए कि मैं जब ऐसे ही मैं काम करने के लिए वहाँ पे गया था, इसी से इतना आनंद आता था, तो यदि माँ साथ में होती तो और भी कितना आनंद आता। तो देखिए कि माँ का जीवन जितना भी स्टडी करेंगे ना, उसमें फिलोसॉफी तो देखने को मिलेगा, यह सब कुछ देखने को मिलेगा, किंतु एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द टेक अवे, जैसा हम लोग आजकल कहते हैं, हमारा जो यूटिलिटेरियन लाइफ है, तो यूटिलिटेरियन लाइफ, सब कुछ का आपको एक यूटिलिटी होना चाहिए। आपने बहुत कुछ पढ़ तो लिया, सुन तो लिया, किंतु फिर अल्टीमेटली कहेंगे, पूछेंगे कि व्हाट इज़ दैट अल्टीमेट एसेंस, इसका डिस्टिल्ड एसेंस क्या है वो बताइए। तो माँ की इतनी सारी जो कहानियाँ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सो दिस इज़ द डिस्टिल्ड एसेंस। ये महाराज जी की ये जो बात है, गिरिजानंद जी की, कि बस वही माँ के साथ में खेत में जाते हैं सब्जी तोड़ने के लिए, और फिर वहाँ पे माँ के साथ में आनंद से कथा वार्तालाप होता है, सरल शिशु की तरह मैं अपनी माँ की बातें सुन रहा हूँ, माँ की बातें सुन करके मैं आनंदित हो रहा हूँ, यही जीवन भर मुझे रहना है। महाराज जी जब ये लिखते हैं, यही सरल बालक की तरह ही मैं पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ। सो दैट इज़ द माँ के जीवन का जो अल्टीमेट प्राप्य है वो यह है। और देखिए कि साथ में ही आध्यात्मिक जीवन की जो सर्वोच्च अनुभूति है, ये परमहंस अवस्था, आपने ये ठाकुर ने इतनी सारी साधनाएं की, ये शक्ति साधना है, वैष्णव साधना है, इवन क्रिश्चियनिटी इस्लाम की साधना है, वगैरह वगैरह। एट द एंड ऑफ द डे वो नेति नेति करके निर्विकल्प समाधि प्राप्त करते हैं, और फिर इति इति करके वापिस आते हैं इसी जगत संसार में। देखते हैं कि जिस जगत जननी को उन्होंने, जिस जगत जननी के साथ में उन्होंने एकात्मता अनुभव की थी, अद्वैय
अद्वैत ब्रह्म भूमि में, उसी जगत जननी, वही ब्रह्ममयी, ब्रह्म और ब्रह्ममयी, ब्रह्म और शक्ति, वही शक्ति पूरे विश्व में व्याप्त है, वही शक्ति ही इस जगत के रूप में मैनिफेस्ट होती है। फिर आमी आछी आर माँ आछे, मैं हूँ और मेरी माँ है, वो परमहंस अवस्था। तो ठाकुर क्या कहते हैं, परमहंस अवस्था में आचरण कैसा होता है, बालकवत होता है, जड़वत होता है, पिशाचवत होता है। तो ये जड़वत और पिशाचवत को थोड़ा सा अभी हम भूल जाए तो ये शिशुवत आचरण जो है महापुरुष का, वही तो है कि आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति। तो अभी वो आप पूरा इतना सारी तपस्या करें, कितना ठाकुर की तपस्या का तो विवरण हमने पढ़ा है, जिस पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करते थे उस पेड़ की शाखाएं पत्ते झुलस जाते थे, इतना गर्मी प्रकट होता था। भैरवी ब्राह्मणी उनको गंगा में शीतल करवाने के लिए लेके जाती थी, उनके पवित्र देह को स्पर्श नहीं कर पाती थी, कंबल से उनको पूरा आवृत कर देना पड़ता था, फिर उनको बड़े ही जतन पूर्वक, बड़े ही केयरफुली गंगा में उनको ले जाया जाता था, जिससे कि उनका देह शीतल हो। तो देखिए कि इतनी प्रचंड तपस्या करना वो तो अपने हाथ की बात नहीं है। हम प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम हार मान लेते हैं, प्रयास अवश्य करेंगे, किंतु देखिए कि एट द एंड ऑफ द डे हमको पता है कि अपनी कैपेसिटी कहाँ तक जाती है। तो फिर देखिए कि वही बालकवत शिशुवत अवस्था प्राप्त करने का वो एक रास्ता है जिस रास्ते से ठाकुर चले थे, और यहाँ पे ये अपना रास्ता है माँ के त्यागी संतानों का, सहज सरल एक बालक होकर के माँ के सामने बैठे रहना, माँ का कार्य करते रहना, माँ की सेवा करना, माँ की ये जो सहज अवस्था है वो उससे अपने हृदय को शीतल होते देना, यही तो है वो अल्टीमेट परमहंस अवस्था, बालकवत। और यहाँ पे वो जो माँ के पास में आकर के इमीडिएटली हम बालकवत अवस्था प्राप्त करते हैं। और देखिए ये तपस्या करके कोई ईश्वर मिलेंगे ऐसा कोई ठीक नहीं है। एक ब्रह्मवादीन महाशय थे एक काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे, किंतु फिर रिटायर होकर के काशी, अपने काशी आश्रम में न कहीं पे रह करके तपस्या करते थे। तो पूरी रात भर जप करेंगे, ऐसा वो फिर खाने पीने में कठोरता, वह जैसे वो एक मैंने स्टैंडर्ड साधु को रहना चाहिए, काफ़ी कठोरता करते थे। तो फिर एक बार शांतानंद जी थे माँ के सेवक, तो काशी से आ रहे हैं जयराम बाटी न कलकत्ता, वे माँ का दर्शन करने के लिए। तो ये ब्रह्मवादीन महाशय, ये निक नेम है, ब्रह्मवादीन निक नेम है तो उन्होंने महाराज को कहा कि आप ना माँ को पूछिएगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मुझे ईश्वर प्राप्ति कब होगी। तो महाराज जी कहते हैं ठीक है मैं माँ को पूछूंगा। तो आए कलकत्ता ना जयराम बाटी, जहाँ पे भी माँ का दर्शन हुआ कलकत्ता में ही। तो महाराज ने फिर जब मौका मिला तो माँ को पूछा कि माँ वो ब्रह्मवादीन महाशय है, वहाँ पे रहते हैं, काफ़ी कठोरता करते हैं, रात भर जप करते हैं, तो अभी उन्होंने आपको पूछवाया है कि अभी मुझे ईश्वर प्राप्ति कब होगी और कितने दिन कठोरता और कितने दिन तपस्या करनी पड़ेगी। तो माँ सुन कर के ही बड़ी ही गंभीर हो गई और गंभीर होकर के कहती है कि देखो ये वैदिक युग में ऋषि मुनियों ने सर नीचे करके पैर ऊपर करके वो पूरा जीवन भर, कितने कितने जीवन भर उन्होंने तपस्या की है, फिर भी कोई उनको ईश्वर मिल गया है ऐसा नहीं है। कितनी कितनी तपस्या के बाद में यह सब फल प्राप्ति होती है। तो माँ कहती है कि उनको बता दो, उनको लिख दो कि तुम इतनी तपस्या कर रहे हो, बोल कर के भगवान के पास में और कोई काम धाम है नहीं कि जैसे आकर के तुमको दर्शन दे दे। तपस्या करके कभी भी ईश्वर का दर्शन नहीं होता, ईश्वर की कृपा कर प्राप्त होने से ही, ईश्वर की जब दया होगी हम पे, ईश्वर जब अपने से दर्शन देना चाहेंगे तभी तुमको दर्शन मिलेंगे। ऐसा मत सोचो कि अभी ये मैं थोड़ा अपना ऐड कर दे रहा हूँ, माने ये बात नहीं कही किंतु ये थोड़ा मैं ऐड कर देता हूँ कि ईश्वर कोई जैसे साग सब्जी है, वो दुकान में गए, ये लो 50 रुपया 1 किलो आलू दे दो, जो भी अभी आलू का रेट है, तो ये 50 रुपया लो 1 kg आलू दे दो। तो ऐसा करके मैंने पूरी रात भर अभी तपस्या की है, जब किया है, बोल करके अभी इतने दिनों के बाद में मुझे
ईश्वर को दर्शन देना ही है, ऐसा कुछ मत समझो कभी भी। ये किस तरह की दुकान है पता है? आपको 50 रुपये लेके जाना है, दुकानदार को देने हैं, और दुकानदार की यदि इच्छा होगी तो सामने वो 1 kg आलू देगा, वरना कुछ नहीं देगा, बोलेगा भागो यहाँ से। तो वो भी सहन कर लेना है। ये दुकानदार जो है बड़ा ही वो पागल किस्म का है। आप वहाँ पे दुकान पे जाके खड़े रहेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सीधा आपके हाथ में आलू है, टमाटर है, वो पकड़ा दिया, ये लो रखो, चलो तुम आनंद करो इसको। तो हम पूछेंगे अरे भाई मैंने तो पैसा भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो बोला मैं अपने आनंद से दे रहा हूँ, तुमको लेने में क्या दिक्कत है। और फिर कोई कोई होता है दुनिया भर की संपत्ति लेके जाकर के दुकानदार के चरणों में अर्पित करता है, फिर भी दुकानदार कहेगा कि नहीं दूंगा, जाओ क्या कर लोगे। तो क्या है कि यहाँ पे तो कोई वो सांसारिक सौदा नहीं है कि इतना दिया तो इतना मिलने वाला है। आप देते जाइए, देना अपना धर्म है। बात यह नहीं है कि माँ तपस्या को डिस्करेज कर रही है, वो एक दूसरा एक मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं न हो जाए कि बस ईश्वर की इच्छा पे सब कुछ है, तो मुझे तो कुछ करना नहीं है, मैं अकरता हूँ, तो मैं बैठ कर के तमस में डूब जाता हूँ। अब तमस में डूबेंगे तो कहीं न जाके 100 जन्म के बाद में ईश्वर प्राप्ति होने वाली थी, कहीं 1000 जन्म के बाद में भी नहीं होगी। तो वो माँ के कहने का आशय नहीं है। माँ के कहने का आशय यह है कि हमको दुकानदार को अपने पास में जो कुछ भी है, अपना धन वैभव संपत्ति, ये धन वैभव संपत्ति जो कि दुकानदार को देना है, वो क्या है? हमारा घमंड है, अपना अहंकार है, ये नेम एंड फेम की आशा वासनाएं है, यह जितना भी काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये जो षड रिपु जो अपने भीतर में पड़े हुए हैं, ये अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पंच क्लेश से जो मेरा मन भरा पड़ा है, कामिनी कांचन के प्रति जो मेरा आकर्षण है, ये अष्टपाश है, जाति कुल शील मान अभिमान लज्जा घृणा भय, यह सब कुछ ईश्वर को अर्पण करना है। अब अभी अगेन यह सब कुछ ईश्वर को अर्पण किया बोलकर के ईश्वर ने हमको दर्शन दे दिया बोलकर के ऐसा भी मत समझो। ये अर्पण करना अपना धर्म है। ईश्वर को कब दर्शन देना है वो ईश्वर ही जाने, वो इच्छामयी जब इच्छा होगी तब वो दर्शन देगी। घुड़ी लखेर एकटा दूटो केटे हेशे दाओमा हाथ चापड़ी, माने 1,00,000 पतंगे उड़ रही है, उसमें से 1-2 पतंग माने काट दी, यानी कि वो पतंग, बाकी सब पतंगों का जो डोरा होता है धागा, वो माँ के हाथ में है, पपेट की तरह वो पतंगों को नचाती है। वो पपेट शो आपने देखा है ना, वो पपेट मास्टर होता है, उसके हाथों में ये सब डोरी बंधी हुई है, स्ट्रिंग सब बंधी हुई है, फिर उससे ऐसा ऐसा करेगा तो पपेट जो है सब वो नाचेगी। तो ये ठाकुर ने उल्टी उपमा दी है। वहाँ पे वो पपेट मास्टर ऊपर रहता है, पपेट नीचे रहते हैं, यहाँ पे माँ जमीन पे खड़ी है, वो पतंग हवा में उड़ रही है, और ये जो पतंग की जो स्ट्रिंग्स जो है सब माँ के हाथ में है, जैसे माँ चाहे वैसे माँ उड़ाए। किंतु ये 1,00,000 पतंगों की ये जो स्ट्रिंग्स माँ के हाथ में है, माँ की इच्छा होने से 1-2 को काट देगी, जो कि पतंग फिर मुक्त होकर के वे हवा में अपनी इच्छा से विचरण करेगी। या तो फिर अपनी इच्छा क्या, उस समय जब समय आता है मुक्ति का, पता चलेगा कि मेरी कोई इच्छा ही नहीं थी, ये जो मेरी इंडिविजुअलिटी है वो तो एक भ्रम मात्र था। बस जैसे ही मुक्त हुए, या तो फिर जैसे ही ये समझ आई, जैसे ही ये अकल ठिकाने आ गई अपनी कि ये जो मेरा इंडिविजुअलिटी है भ्रम मात्र है, तुम्ही ठाकुर कहते हैं ना कि आमी आर, कभी कभी सोचता हूँ तुम और मैं और तुम, और कभी कभी हो जाता है तुम ही तुम हो जाता है। तो वो मैं जब चला जाएगा, सिर्फ तुम ही, जब तक मैं और तुम इसके इलाके में है तब तक हमारी पतंग माँ के हाथ में बंधी हुई है। जिस क्षण मैं विलीन हो जाएगा, सिर्फ तुम ही तुम हो जाएगा, तो फिर देखिए कि पतंग कट गई। ठाकुर की वो फेमस कहानी कि वो जो कसाई जो है बेल को ले जाता है, वो हम्मा हम्मा करता है पूरा, किंतु आखिर में जब तू हूँ करता है तब उसकी मुक्ति होती है। तो ये हम्मा हम्मा से तू हूँ, मैं से तुम, यह जो यात्रा है, यह शरणागति की यात्रा, दैट इज द हार्ट ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे जो हमारा जो एसेंशियल पॉइंट था कि माँ के श्री चरण में एक बालक शिशु संतान की तरह आनंद से दिन बिताने हैं। शिशु और एक बड़ा आदमी,
एक एडल्ट और एक चाइल्ड, दोनों में फ़र्क क्या है? एक उम्र का तो फ़र्क है ही है, एक एटीट्यूड का फ़र्क होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे आ जाती है, घर का जिम्मा है, ये फिर ये नौकरी करनी है, बैंक बैलेंस बनाना है, कैरियर बनानी है, फ्यूचर में क्या होगा देखना है, बच्चे हैं छोटे तो उनका फ्यूचर क्या है वह सब चिंता करनी है। यानी कि जैसे ही हम बड़े होते हैं, बचपन से बड़े होने की यात्रा है, वो देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ये यात्रा है। जितना ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जाएंगे अपने सर के ऊपर में, उतना ही ये कर्तापन कि मैं करता हूँ, मैं, मेरे हाथ में यह सब ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्थात कि मैं जिम्मेदार हूँ, ये कर्तापन का जो भाव है वह एक चाइल्ड में और एक बड़े के भीतर में डिफरेंस रहता है। शिशु का ठाकुर कहते हैं कि बालक है तो पिताजी का हाथ पकड़ करके जब तक चलता है तब तक वो हाथ उसकी ग्रिप जो होती है वो तो वीक होती है, तो छोटे बच्चे की तो हाथ की ग्रिप निकल जाएगी और वो गिर जाएगा, ये भय रहता है। किंतु पिताजी जब बच्चे का हाथ पकड़े तब बच्चे को कोई चिंता नहीं। तो यह जब तक मैं सोचता हूँ कि मेरा जिम्मा है पिताजी का हाथ पकड़ करके चलने का, तब तक मेरा ये ग्रिप जो है वो वीक रहेगा। किंतु जब मैं यह सोचता हूँ कि पिताजी की ही जिम्मेदारी है मेरी रक्षा करने की, फिर पिताजी अपना हाथ पकड़ ले और फिर हम चले, तो अपने गिरने का कोई भय नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि संपूर्ण शरणागति यह एक जो टीचिंग है, और सामने यह भी है कि ये बालकवत अवस्था रखने के लिए भीतर में से जो कुछ भी अंकट बंकट है, जो भी कोई कूड़ा कचरा है, ये जो भी गार्बेज अपने भीतर में है, उसको खाली करना होगा। वरना तो फिर मुंह पे बातें कर रहे हैं कि हाँ मैं ईश्वर का संतान हूँ, हाँ मैं माँ का सरल शिशु हूँ, किंतु भीतर में तो पूरा काम कांचन के प्रति आकर्षण भरा हुआ है। ये जो ठाकुर कहते हैं ना कि वो गीध जो है वो हवा में बहुत ऊपर तो उड़ता है, किंतु उसकी नज़र रहती है हमेशा ज़मीन के ऊपर में, कहाँ पे ये कूड़ा कचरा, ये गार्बेज कहाँ पे पड़ा हुआ है। वो हवा में उड़ता है किंतु नज़र है गार्बेज के ऊपर में, ज़मीन के ऊपर में। तो वैसा कहीं हम लोगों के साथ में न हो जाए। यानी ये देखिए कि ये पिटफॉल जो होते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में कितने सारे हैं। यदि स्पिरिचुअल लाइफ में प्रवेश ही नहीं किया, एक कर्तापन का अभिमान लेकर के काम क्रोध से भर करके अपना जीवन जीते हैं, तो वो तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ जाता है। किंतु जिस क्षण हम यह सोचते हैं कि हाँ चलो अभी मुझे आध्यात्मिक होना है, तो आध्यात्मिक होने के लिए जैसे ही मैं अध्यात्म के जीवन पे पैर रखता हूँ, वैसे ही ये खतरा जो है ना वो 10 गुना हो जाता है। बाहर के जगत में तो पक्का पता है कि ये अष्टपाश है, षडरिपु है, पंचक्लेश है, या तो फिर ये दो कामिनी कांचन है, ये खतरा है, स्पष्ट हमारी नज़र के सामने दिखाई देता है। अभी मैं उसको स्वीकार करूं ना करूं वो अलग बात है, किंतु वहाँ पे जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। किंतु आध्यात्मिक जीवन में धर्म और अधर्म, सही और गलत, यह जो इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि फिर जो बड़े बड़े सीनियर साधक भी होते हैं वो कहीं इसमें वो फंस जाते हैं, इसकी झपट में आ जाते हैं, अधर्म की झपट में, यह सोच करके कि मैं धर्म कर रहा हूँ। कर्तापन का अभिमान आ जाता है, ये पूरा जिम्मा मेरा है, मैं यह सब कुछ चला रहा हूँ, मेरे नहीं होने से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मुझे ये न केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, मुझे यह कार्य तो करना ही है। अभी जैसे ही यह विचार आया ये जिम्मा मेरा है, और जैसे ही साथ का एसोसिएट विचार आया कि साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके मुझे इसको समाप्त करना है, साथ में ही हम धर्म से अधर्म के रास्ते पे आ गए। क्योंकि क्या है, ये मीन्स और एंड, यदि अच्छा कार्य करना है तो अच्छे कार्य की जो मेथड है वो भी अच्छी होनी चाहिए। पवित्र कार्य यदि करना है तो उसका जो साधन है वो भी पवित्र होना चाहिए। अपवित्र कार्य, अपवित्र साधना के माध्यम से, अपवित्र आचरण से आप पवित्र कार्य लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। मैं सोचूंगा कि चलो एक बहुत अच्छा एक बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे हाथ में आया है, किंतु ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा बहुत मुझे चीटिंग करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ेगा,
थोड़ा बहुत अकाउंट में इस पॉकेट में से उस पॉकेट में डालना पड़ेगा, किंतु आखिर में तो देखो ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अधर्म के माध्यम से जो प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया है उस प्रोजेक्ट में आखिर में देखेंगे, शुरू शुरू में शायद ऐसा लगेगा कि चलो लोगों को फ़ायदा हो रहा है, किंतु वो प्रोजेक्ट जो है ना अल्टीमेटली और बहुत बड़ा अधर्म का कारण बन जाएगा। ये कैथोलिक चर्च की हिस्ट्री तो हमको पता ही है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया यह सोच करके कि पूरी पृथ्वी पे क्रिश्चियनिटी का फैलावा करेंगे, किंतु आखिर में देखिए क्या हुआ। यही कैथोलिक चर्च, उसमें ये इंक्विजिशन नामक एक महाभयानक राक्षस प्रवेश किया, और जितने भी लोग ये पोप है न कि ये लोकल बिशप है उनकी बात नहीं सुनते हैं, सबको पकड़ पकड़ करके टॉर्चर करना, जिंदा जलाना, यह सब प्रारंभ किया। ये इंक्विजिशन जो है कैथोलिक चर्च के ऊपर में एक बहुत बड़ा धब्बा है। तो अभी वे लोग बोलते हैं कि हम लोग इससे मुक्त हो गए, किंतु क्या है कि ये जो राक्षस एक बार भीतर में प्रवेश कर गया फिर उसको निकालना बड़ा ही मुश्किल है। आए दिन हमको समाचार आते रहते हैं कि ये चर्च में ये गड़बड़ हुई, वो चर्च में ये गड़बड़ हुई। विदेश में ये समाचार अच्छे से चलते हैं, इंडिया में वो माइनॉरिटी फाइनॉरिटी बोल करके इसको दबा देते हैं। किंतु देखिए कि अधर्म का सहाय लेकर के, अधर्म के रास्ते पे चल करके जो प्रोजेक्ट, जो इंस्टीट्यूशन, जो कार्य आपने प्रारंभ किया है वो कभी सफल नहीं होगा। इसलिए मैं कभी कभी जो हम लोग कंपेयर करते हैं ना, मैं कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था कि भारत का जो विकास है, रामकृष्ण मिशन का जो विकास है, देख करके थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, किंतु जैसे ही देखिए माँ का जीवन स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि भले चलो हमारा विकास थोड़ा सा स्लो हो, एटलीस्ट हम हमारी जो पद्धति है, मेथोडोलॉजी है कार्य करने की, यह जो पद्धति, उसको हम प्योर रखने का प्रयास करते हैं। वो चाहे अपना अकाउंट हो, चाहे अपना इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो, चाहे अपने साधुओं का बिहेवियर हो, न कि चाहे हम जो कार्य करते हैं वो कार्य इटसेल्फ हो, जहाँ तक हो सके हम इसको प्योर रखने का प्रयास करते हैं। तो अभी क्या है कि प्योरिटी के ऊपर में आप जितना इंसिस्टेंस रखेंगे उतना ही आपका क्वांटिटी जो है, क्वालिटी और क्वांटिटी, ये कन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है। क्वालिटी कम कर दो तो क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी, क्वालिटी को बढ़ाओ तो फिर अपनी एनर्जी क्वालिटी को मेंटेन करने में इतनी जाएगी कि क्वांटिटी कम पड़ जाएगी। अभी जो कॉमर्शियल लोग हैं उन लोगों के लिए क्वांटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना प्रोडक्ट सेल होता है उतना प्रॉफिट होता है। अपने यहाँ पे क्वालिटी इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि यदि क्वालिटी गड़बड़ हो गई तो हम 1000 क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे ना, वो क्वांटिटी आखिर में और बहुत बड़ा अधर्म ला करके नज़र के सामने खड़ा करेगी। तो ये माँ का जीवन पढ़ करके हर छोटी छोटी बातों में देखेंगे कि किस तरह से हमको सिविलाइजेशनल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे और स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे, तीनों लेवल पे हमको शिक्षा मिलती है। हालांकि हमारे वो फ्रेमवर्क है उसमें मदर रिप्रेजेंट्स कम्युनिटी लाइफ, किंतु तीनों का है, चाहे ठाकुर हो, चाहे स्वामी जी हो, चाहे माँ हो, उन तीनों का टीचिंग वैसे तीनों फील्ड में अप्लाई होता है। वही है कि बाह्य उपलक दृष्टि से देखेंगे तो वो उनको जो जो फ्रेमवर्क हमने एलोट किया है उसमें उन लोगों का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिखता है। अदरवाइज एनालाइज करने को जाएंगे उनका कंट्रीब्यूशन आपको सब फील्ड में दिखेगा। तो ये छोटी छोटी बातों में से इतना डीप मैसेज है। अभी गंभीरानंद जी का माँ का जीवन वो प्रारंभ करते हैं, इस सप्ताह हम इसको देखने वाले हैं। तो भार समर्पण यह चैप्टर जो है, इस चैप्टर का अभी एक आखिरी पॉइंट आकर के खड़ा हुआ है। हमको पता है कि गंभीरानंद जी का ये जो चैप्टर है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ए, आप कहेंगे ना ओआसिस अर्थात कि या तो फिर कहेंगे कि सॉर्ट ऑफ ए वाटरशेड, कि आप जा रहे हैं रास्ते में, एक बड़ा ही एक सुंदर एक जगह आया, आपने आनंद किया, फिर आपने यात्रा करना शुरू कर दिया, यानी कठिन यात्रा पे थोड़ा सा बैठ करके विश्राम करने की जगह। तो ये जो भार समर्पण चैप्टर है, इस सॉर्ट ऑफ लाइक ए दिस, कि आप एक जगह पे बैठ करके आनंद से विश्राम करते हैं, फिर अपना जर्नी प्रारंभ करते हैं।
देखिए कि माँ का जर्नी खास करके ठाकुर के साथ में ये षोडशी पूजा के बाद का ये जो हम देखते हैं, एक के बाद एक, जहाँ दक्षिणेश्वर में माँ की जो तपस्या थी, माँ ठाकुर ने माँ को जिस तरह से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किस तरह से आचरण करना चाहिए वो सब सिखाया है। कि दिए की जो वाट होती है, वो जो विक होती है लैंप की, उसको इस तरह से बनाना है। नौका में यदि बैठना है तो सबसे पहले बैठना है और सबसे आखिर में उतरना है। अभी इसके पीछे का क्या लॉजिक है मुझे पता नहीं, किंतु माँ ने कहा है, ठाकुर ने इस तरह से बताया है, नौका में बैठने के समय सबसे पहले बैठो और सबसे आखिर में उतरो। तो जो भी है अब मैं तो कभी नौका में रेयरली ही बैठा हूँ, वो बेलूर मठ से दक्षिणेश्वर जाने के समय, अदरवाइज तो बैठा नहीं। इसलिए क्या है, वो जो कल्चरल मेमोरी जो होती है वो मेरी है नहीं नौका के बारे में। तो अदरवाइज ये ठाकुर का टीचिंग है। तो इतनी छोटी छोटी बातों से लेकर के मैंने किस तरह से जब ध्यान किया जाए, किसको, अभी शिष्य जब आते हैं माँ के पास में, तो कौन से शिष्य का क्या एक ये है, संस्कार प्रवाह है, उसको समझ करके उसके अनुसार उसकी दीक्षा देना। किसी शिष्य के मन में क्या चल रहा है, मन की बात, या तो फिर ये मन के भीतर में जो छुपे हुए संस्कार है जो कि उस शिष्य को भी नहीं पता, तो उसको समझ करके किस तरह से दीक्षा देना, किस तरह से जो त्यागी संतान है, गृहस्थ संतान है, उनका आध्यात्मिक जीवन गठन करने में उनको सहाय करना, वो सब छोटी छोटी बात जो ठाकुर थे वो माँ को समझाते थे, बताते थे। और साथ में ही माँ की तपस्या थी, और जब ध्यान वो तो एकदम बहुत ही करती थी। और फिर ठाकुर को कैंसर हुआ तो फिर ठाकुर को श्याम पुकुर ले आया गया। तो यह जो एक नॉर्मल प्रोग्रेशन चल रहा था हमारी स्टोरी का, ठाकुर को कैंसर हो चुका है, ठाकुर श्यामपुकुर में आ चुके हैं, काशीपुर तक, यहाँ तक वो पूरा एक मामला चला था। किंतु बीच में फिर गंभीरानंद जी ने ब्रेक लेकर के यह भार समर्पण चैप्टर लिखा है। उसमें जैसे कि वो एक दूसरा ही पहलू माँ के जीवन का वो बता रहे हैं। एक यहाँ तक जो चला, माँ जैसे कि ठाकुर के पास में से सीख रही है, ठाकुर की जैसे कि वो शिष्या है। किंतु इस चैप्टर में माँ का जो असली स्वरूप है, जगत जननी जगत धात्री स्वरूप, उनका आगमन हुआ है भक्तों का आध्यात्मिक कल्याण करने के लिए, भक्तों का जिम्मा लेने के लिए। यह बात जो है वो इस चैप्टर में गंभीरानंद जी समझाते थे। अभी मैं आज सुबह ही देख रहा था कि ये चैप्टर हमने कब से स्टार्ट किया है। मैंने देखा कि इसका पहला क्लास मार्च में हुआ था, तो ये मार्च से दिसंबर तक ये एक ही चैप्टर इतना लंबा चला। मेरे ख्याल से एक लंबा एक चला था हमारा अवतरणी का, वो भी काफ़ी लंबा चला था, उसका भी इतना इम्पोर्टेंस था है, और इसी चैप्टर का भी इतना इम्पोर्टेंस है। तो अभी इस चैप्टर का अंत, एक पॉइंट बचा है, एक स्टोरी बची है योगिन माँ की, इसके साथ में आएगा, और फिर ठाकुर की अंत्य लीला इसके बाद में से प्रारंभ होगी। जो कहानी का प्रवाह हमारा चलता आ रहा था कि पहले माँ आई, षोडश दक्षिणेश्वर आई, फिर षोडशी पूजा हुई, उसके बाद में माँ वहाँ पे रह रही है, ठाकुर माँ को तैयार कर रहे हैं, त्यागी संतान आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। जो फिर ठाकुर को कैंसर, वो पानी हाटी की घटना, वो मैंने ये पूरा देखेंगे कि एक पीरियड है, पूरा पीरियड षोडशी पूजा से जो स्टार्ट होता है पीरियड, पानी हाटी जो यात्रा थी उसके साथ में इस पीरियड का अंत आता है। आनंद का प्रवाह जैसे कि इस पीरियड में बहा है। किंतु जैसे ही पानी हाटी गए ठाकुर, फिर वहाँ से वापस आए, तब से लेकर के उनके गले का जो दर्द है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और आखिर में निदान हुआ, ग्रहणी रोग लगा है, कैंसर हुआ है। और फिर ठाकुर का जो बोलना है, उनका जो वार्तालाप, उनकी जो चलन शक्ति है, सब कुछ धीरे धीरे करके कम होता गया। तो यह जो प्रवाह था हमारा, उस प्रवाह को ब्रेक करके ये भार समर्पण चैप्टर लिया गंभीरानंद जी ने। किंतु अब जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होता है, फिर से वही प्रवाह जो है माँ के जीवन का, ठाकुर के जीवन का, श्री रामकृष्ण भावधारा का, वो फिर से प्रारंभ हो जाएगा। तो यह आखिरी पॉइंट देख लेते हैं। इसके साथ में ही ये मार्च में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था
वो चैप्टर आज दिसंबर में जाकर के कहीं पे समाप्त होगा। कल हमने देखा गंभीरानंद जी हमको आखिर में, इस चैप्टर के आखिर में माँ की जया और विजया इन दोनों की बात बता रहे थे कि किस तरह से योगेन माँ और गोलाप माँ इन दोनों ने माँ की सेवा की। गोलाप माँ के क्षेत्र में हमने देखा कि वो माँ की सेवा भी जितनी करती है उतना ही उनका एक नेचर भी थोड़ा सा विचित्र है। देखिए कि माँ की रक्षा भी इतनी करती है, कोई भी भक्त आकर के कुछ भी गड़बड़ करेगा तो वो चिल्ला करके उसको डांट देगी, ना कि कुछ करेगी। कभी कभी इस तरह से माँ को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करती है जो कि माँ पसंद नहीं करती, किंतु फिर भी क्या है, देखिए माँ को तो पता ही है कि जब ये पंच महाभूत का देह लेकर के आए हैं तो थोड़ा सा तो उनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। एक बार माँ जयराम बाटी जा रही थी कलकत्ता से, तो हुआ ऐसा कि कलकत्ता में माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, काफ़ी बीमार रही थी। तो अभी तो स्वास्थ्य अच्छा हुआ था जयराम बाटी, इसलिए तो जा रही थी, वरना तो शरत महाराज जाने नहीं देते। किंतु क्या है, माँ बहुत ही दुर्बल हो चुकी थी। तो अभी रेलवे स्टेशन पे माँ है, वो पता होगा कि ये कलकत्ता से वर्धमान तक न कहीं तक ये रेलगाड़ी जाती है, इसके बाद में ये कुआलपाड़ा जाया जाता है बैलगाड़ी में, फिर कुआलपाड़ा से वो पालकी में, फिर जयराम बाटी वगैरह, जो माँ का तो रूट फिक्स ही है। तो सब रेलवे स्टेशन पे इकट्ठा हुए हैं, मास्टर महाशय है, गोलाप माँ है, योगेन माँ है, साधु ब्रह्मचारी है सब, और भी बहुत सारे भक्त हैं। तो अभी गोलाप माँ का तो है ना प्रोटेक्टिव नेचर माँ के प्रति, तो उन्होंने अपने से ही, माँ ने तो कुछ कहा नहीं है, बिना प्रॉम्प्टिंग के बिना प्रॉम्प्ट, आजकल एआई का प्रॉम्प्ट बिना प्रॉम्प्टिंग के गोलाप माँ ने जाकर के मास्टर महाशय को कह दिया कि आप थोड़ा सा जोर से अनाउंस कीजिए, ऊंचे स्वर में अनाउंस कीजिए थोड़ा सा कि माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, भक्त लोग जयराम बाटी जाकर के माँ को परेशान न करें, ऐसा अनाउंस कर दीजिए, वरना ये सब पगले लोग जिस तरह से उद्बोधन में आकर के हल्ला करते हैं वैसे ही जयराम बाटी जाएंगे। अभी यहाँ पे तो हेल्प करने के लिए हम हैं इतने सारे, जयराम बाटी तो माँ अकेली है, तो बोल दीजिए ऐसा। तो ऐसा गोलाप माँ ने वो मास्टर महाशय को कहा, और मास्टर महाशय भी सोचते हैं कि अब गोलाप माँ कह रही है तो माँ का ही आदेश होगा, तो उन्होंने ऊंचे स्वर में कह दिया सबको अनाउंस करके कि माँ का आदेश है कि किसी को जयराम बाटी नहीं जाना है, माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो फिर जाकर के माँ को परेशान न करें। अभी रेलवे स्टेशन पे मास्टर महाशय का तो रिस्पेक्ट उस समय तो बहुत था ना, मैंने सबको पता है ठाकुर के अंतरंग शिष्य है, कथामृत लिखा है, माँ के प्रिय है। तो अब जब मास्टर महाशय इस तरह से मैंने ऊंचे स्वर में बात करेंगे तो सब भक्त लोग तो थोड़े बेचारे शांत हो ही जाएंगे। तो किंतु माँ ये सब सुन रही है और माँ इमीडिएटली समझ गई कि वो मास्टर महाशय ये जो बता रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसके पीछे हाथ किसका है। तो माँ ने इमीडिएटली गोलाप माँ को बोला, किंतु माँ का बोलने का स्वर तो बड़ा मृदु होता है, तो बड़े ही मृदु स्वर से गोलाप माँ को कहा, अरे गोलाप, ये तुम क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो तुम, मेरे भक्तों को, मेरे संतानों को जयराम बाटी आने से रोक रही हो, ये सब क्या मामला है। तो देखिए कि माँ के जीवन में इवन आखिरी तक इस तरह से माँ स्वास्थ्य खराब होने से भी भक्तों की यह जो जतन करना, भक्तों को उपदेश देना, वो छोड़ती नहीं। किंतु गोलाप माँ का ऐसा नेचर था कि कैसे भी करके माँ को प्रोटेक्ट करके रखे। अभी गोलाप माँ किस तरह से माँ को प्रोटेक्ट करती है नहीं करती है, वो कल भी एक उदाहरण देखा, और जिस तरह से हमने कल लाटू महाराज का उदाहरण देखा था, वैसे ही उसी समय का एक दूसरा उदाहरण है, और सेम एग्जैक्ट वही बात है कि माँ वहीं पे बीमार होकर के पड़ी है उद्बोधन में, और बहुत ही शरीर खराब चल रहा है, बार बार बुखार हो रहा है, पूरा देह जैसे कि हड्डी पसली हो गया है। उस समय माँ लेटी है वहाँ पे, और माँ के एक भाई का मृत्यु हो गया, मोस्ट प्रोबेबली प्रसन्न मामा का, जो भी है नाम याद नहीं, मोस्ट प्रोबेबली प्रसन्न मामा, उनका मृत्यु हो गया। अभी माँ को यह तो पता है कि वो बीमार है और उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो माँ बार बार पूछती है, अच्छा वो मेरे भाई का क्या हुआ, क्या उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, क्या उसका है। फिर माँ क्या करेगी, अपने पास में उनकी खुद की सेवा के लिए जो फल मिठाई वगैरह आएगा, माँ किसी त्यागी संतान को कहेगी कि जाओ ये जाकर के मेरे भाई को दे दो, उसके घर दे के आओ, वो तो गरीब है, उसकी बेचारी की सेवा करने वाला कोई नहीं है। तो अब माँ खुद इतना बीमार है, अपने भाई की खबर ले रही है और बार बार पूछ रही है। और अगेन कल जैसे लाटू महाराज के केस में देखा था, शरत महाराज ने सबको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि माँ के भाई का देहांत हुआ है,
माँ को बताना नहीं है, वरना तो फिर उनकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। तो अब माँ पूछ रही है और माँ के जितने भी सेवक सेविकाएं हैं बेचारे माँ के सामने झूठ बोल रहे हैं कि माँ उनका सेहत अच्छा है और अभी तो ठीक ही हो रहा है, डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रही है वगैरह वगैरह। किंतु फिर माँ, अब देखिए जिस तरह से लाटू महाराज के केस में हुआ, भाई के साथ में तो एक अत्यंत ही एक अपनेपन का भाव है ना। छोटे थे ये सब बच्चे थे, तो माँ ने ही तो उनकी संभाल रखी थी, माँ ने ही तो उनकी केयर करती थी, जैसे जननी हो करके अपने छोटे भाइयों की जतन करती थी। तो उनका मृत्यु हो और माँ को पता न चले, ऐसा कैसे हो सकता है। भीतर में एकदम आशंका प्रकट हो गई कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। माँ जब बार बार पूछ रही है तब गोलाब माँ चिल्ला करके बोल उठी, अरे वो तो चला गया, अभी उसकी चिंता करने से क्या है। तो जैसे ही माँ ने सुना, माँ के हृदय में इतना आघात लगा, फिर वो बेचारी का सेहत बिगड़ गया। और ये दोनों घटनाएं ना एक ही समय में पास पास में ही हुई थी, माँ के भाई का देहांत और ये लाटू महाराज का। और ये दोनों बातें गोलाब माँ ने ही माँ को बता दी थी। शरत महाराज ने स्पष्ट मना किया था सभी को कि कोई माँ को मत बताओ, तो गुलाब माँ ने बोल दिया था। अभी देखिए कि इसके बारे में क्या कहेंगे, गुलाब माँ का गलती कहेंगे कि फिर अल्टीमेटली देखिए कि सबको पता है कि माँ तो जगत जननी है, माँ से कुछ छुपा नहीं सकते हैं, कितना आप झूठ बोलेंगे, वो भी तो एक प्रश्न है। तो ये थी गुलाब माँ। तो उनकी ये मतलब गंभीरानंद जी कहते हैं जया विजया की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बातें आगे के अपना जो स्टोरी आगे जब चलेगी बहुत सारी आएगी। तो ये गुलाब माँ का परिचय हो गया, अभी ये योगिन माँ का परिचय। तो गंभीरानंद जी लिखते हैं, ठाकुर जखन काशीपुरे आछेन तखन जोगिन मार वृंदावने जाइया तपस्या करार बासना जागिलो। ठाकुर जब काशीपुर में थे, कैंसर से पीड़ित थे, मृत्युशैया पे शायित थे, लीला अवसान होने का बस मुहूर्त आ ही चुका था, उस समय योगिन माँ की वृंदावन में जाकर के तपस्या करने की वासना प्रकट हुई। एवं एक सुजोगे तीनी उहा ठाकुर के जानाई लें, और जब मौका मिला तो उन्होंने यह बात ठाकुर को बताई। शून्या ठाकुरेर मुख उज्ज्वल होइया उठिलो। और जैसे ही योगिन माँ ने कहा, सुन करके ठाकुर का चेहरा उज्ज्वल हो उठा। तिनी उत्साह दिया बोली लेन, उन्होंने उत्साह देकर के कहा, तुम ही वृंदावने जावे, तुम क्या वृंदावन जाओगी, बेश हो बे, जाओ, बहुत अच्छा होगा, जाओ, सब शेखाने पावे, वहाँ पे सब पाओगी। अभी देखिए यह जो मामला है कि ठाकुर की अंतिम समय के दौरान ठाकुर की सेवा नहीं करके वृंदावन चले जाना, ये भी एक माने ये दोनों गोलाब माँ और योगेन माँ जितनी सेवा की है उन्होंने, इतना ही एक थोड़ा सा क्या कहेंगे कि एक थोड़ा उनके नेचर में एक स्टेप पीछे चले जाना, माने क्रिटिकल मोमेंट में ऐसा था। अभी ठाकुर तो मुंह पे बोलते हैं कि वृंदावन जाओ, बहुत अच्छा है, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा, किंतु फिर हमको ये विजय कृष्ण गोस्वामी की भी तो बात याद है। वो आकर के ठाकुर के पास में खड़ा होकर कहता है कि महाशय, हम लोग सोच रहे थे कि कलकत्ता के पास में ही जब इतना उच्च आध्यात्मिक आधार माने ठाकुर के रूप में हमको उपलब्ध है, तो फिर हम जब हिमालय में जाएंगे, पहाड़ में जाएंगे, समुंदर के किनारे जाएंगे, गुफाओं में खोजने को जाएंगे, और भी कितना बड़ा आध्यात्मिक आधार मिलेगा। कलकत्ता के पास में ही यदि इतना अच्छा मिल रहा है हमको, तो यदि वहाँ पे जाएंगे तो और पता नहीं कितना उच्च आध्यात्मिक आधार मिलेगा। किंतु विजय कृष्ण कहता है ठाकुर को, सब घूम करके देख लिया, यहाँ पे जो है ऐसा कहाँ पे भी नहीं है। तो देखिए कि जो शिष्य थे ठाकुर को ठीक ठीक समझे थे, सब पता था कि काशी कहो न वृंदावन कहो, राम कहो न कृष्ण कहो, गोदावरी कहो न कि नर्मदा सरस्वती गंगा कहो, सब ठाकुर के भीतर में ही है। और ठाकुर के क्रिटिकल समय में जब लीला अवसान होने वाला है, अंतिम मुहूर्त आन खड़ा हुआ है, उस समय ठाकुर को छोड़ के चले जाना, ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है। स्वामी जी भी गए थे बोध गया तपस्या करने के लिए, वो तो 2-3 दिन में आ गए थे वापस। पता चल गया कि मैंने ठाकुर के पास में जो पावर है और कहीं पे नहीं है। किंतु योगेन माँ थी, पता नहीं आखिरी घड़ी में कहाँ से ये बात आ गई। तो जाके ठाकुर को कहा, ठाकुर ने भी उत्साह दे करके कहा, अच्छा ठीक है, जाओ, वृंदावन में जाती हो, सब वहाँ पे मिलेगा। तो अभी ठाकुर भी शायद उनके मन की बात समझ गए होंगे, जो भी है। तो वो गई वहाँ पे। श्रीमा तखन ठाकुरेर घरे
ठाकुरेर पथ्य लइया घरे उपस्थित छिलेन। अब जब ये बात हो रही थी उस समय ठाकुर के लिए जो डाइट फूड बनाना है पथ्य, वो लेकर के माँ भी उसी कमरे में उपस्थित थी। काशीपुर गए होंगे गार्डन हाउस में तो देखा होगा कि फर्स्ट फ्लोर जो है ठाकुर का कमरा, वो कल्पतरु दिन वो पूरा भर जाता है, अदरवाइज तो पूरा खाली रहता है। तो वही ठाकुर के कमरे में वो ठाकुर भी थे तो माँ भी उस समय उपस्थित थी। ताहार दिके चक्षु फेराइया ठाकुर जोगिन माँ के बोलीलेन, ओके बोले छो, ओकी बोले, माने माँ की ओर ठाकुर ने इशारा करके योगिन माँ को कहा कि उनको बोला है, वो क्या कहती है, यानी कि तुमने मुझे जो बताया कि मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, तो यह बात तुमने क्या माँ को बताई है, माँ क्या कह रही है। माँ ताड़ा ताड़ी बोली लेन। अब जैसे ही ठाकुर ने ऐसा कहा कि माँ क्या कह रही है पूछो थोड़ा सा, तो माँ ने इमीडिएटली कहा, ताड़ा ताड़ी इमीडिएटली कहा, जा बोल बार तुम ही तो बोल ले, जो बोलना है तुम्ही ने तो बोल दिया है, आमी आबार की बोलो, मैं और क्या बोलूंगी। देखिए माँ की भी ठाकुर के साथ में इतना सुंदर संबंध है। तुम मैंने आप नहीं, वैसा सर पे नहीं चढ़ाना है ठाकुर को बिना मतलब का। तुमने जो बोलना था बोल दिया, अभी मुझे क्या बोलना है, आप तो बोल दिया तो कि बहुत अच्छा होगा जाओ वृंदावन। बोलने से पहले यदि पूछा होता कि मुझे पूछा है कि नहीं, तो मैं तो अपना ओपिनियन देती। अब तो बता ही दिया है तो अभी मैं क्या बोलूंगी। ठाकुर जेनो से कथा सुनियाओ सुनी लेना। तो ठाकुर भी ऐसा है किंतु वो जिद्दी बच्चे की तरह, वो बात सुनकर के भी माँ ने ऐसा कहा, ये सुनकर के भी जैसे ठाकुर ने सुना नहीं। तिनी जोगिन माँ के आभार परामर्श दिलेन। उन्होंने जोगिन माँ को फिर से कहा, ओगो बाछा ओके राजी करिए जो तुम्हार शब होवे। बेटा तुम उसको राजी करके जाना, उसको खुश करके जाना, तो तुम्हारा सब होगा, उसको अर्थात की माँ को। देखिए ये दोनों का जो रिलेशन इतना सुंदर है। पहले तो ठाकुर ने बोल दिया अच्छा ठीक है तुम जाओ वहाँ पे सब मिलेगा, फिर पूछा माँ को बुला है, माँ ने कहा तुमने तो बता दिया अभी जो बोलना है, मुझे क्यों पूछ रहे हो अभी। तो ठाकुर ने फिर योगिन माँ को कहा कि देखो उनको राजी करके जाना, उनको खुश करके जाना, उनके आशीर्वाद लेके जाना, तभी तुमको सब कुछ मिलेगा। माँ शेदी के कान ना दिया उच्छिष्टो बाटी लैया नीचे जाइबार जन्नो उठी लेन। अभी माँ के मन में भी आ गया कि ठाकुर बिना मुझे पूछे सब कुछ ओपिनियन दे देते हैं और फिर आखिर में कहते हैं कि मेरे आशीर्वाद लो। तो माँ ने इस बात को पूरा ही नज़रअंदाज करके कान ना दिया, अर्थात कि बिना सुने जो उच्छिष्ट कटोरी थी जिसमें ठाकुर ने आहार किया था उसको लेकर के नीचे जाने के लिए माँ उठी। जोगिन माओ ताहार अनुसरण करी लेन। योगिन माँ ने भी माँ का अनुसरण किया। शे दिन आर कोनो कथा होइलो ना, उस दिन और कोई बात हुई नहीं। पर दिन सकाले किंतु दूसरे दिन सुबह को योगिन माँ वृंदावन यात्रार पूर्वे काशीपुरे विदाई लेते आशिलेन। वृंदावन यात्रा करने से पहले योगिन माँ काशीपुर में विदाई लेने के लिए आई। ठाकुर के प्रणाम करिया तिनी श्री माँ को प्रणाम करीते गेलेन। ठाकुर को प्रणाम करके वो माँ को भी प्रणाम करने के लिए गई। तखोन श्री माँ ताहार माथाय कोर जब कोरिया दिलेन। तब जब वो योगिन माँ आई प्रणाम करके विदाई लेने के लिए, माँ ने योगिन माँ के सर पे मस्तक पे कर जप करके उनको आशीर्वाद दिया। इहार 2 दिन परे ही जोगिन माँ वृंदावने गेलेन। इसके 2 दिन के बाद में ही योगिन माँ वृंदावन गई एवं शेखाने जमुना तीरे बलराम बाबू देर प्रतिष्ठित देवालय, और वहाँ पे यमुना के किनारे बलराम बाबू के द्वारा प्रतिष्ठित देवालय काला बाबूर कुंजे आश्रय ले लेन। काला बाबू का कुंज आज भी आप जाएंगे देखेंगे वहाँ पे है, वहाँ पे उन्होंने आश्रय लिया। देखिए ये कैसा, ये बैक एंड फोर्थ ठाकुर के बीच में। माँ का संपूर्ण रूप से ठाकुर को शरणागत है, ठाकुर माँ के ऊपर में संपूर्ण रूप से आश्रित है, किंतु ये जब व्यवहार की बात आती है, दिन प्रतिदिन की बात, तो कैसा एक सुमधुर संघर्ष, माने छोटी छोटी, माने ये लीला है ना। बाकी सब कुछ ठीक ठीक चलता होता तो उसमें हमको हो सकता है पढ़ने का आनंद न आए, स्मरण मनन निधिध्यासन करने के लिए मसाला न मिले, किंतु यह एक बिल्कुल छोटी सी घटना कि जैसे ही योगिन माँ ने पूछा, ठाकुर ने पहले ही बोल दिया अच्छा जाओ, किंतु फिर बाद में कहा कि माँ का आशीर्वाद लेके जाना, और फिर माँ को कहते हैं कि तो फिर माँ तो थोड़ा सा नाराज हो ही जाएगी ना कि मुझे बिना बताए पहले तो बोल दिया कि जाओ करके, और फिर ऐसा क्यों कहते हो कि मेरा आशीर्वाद लेके जाओ तभी तुम्हारा सब होगा। यदि मेरी इतनी ही चिंता है
तो पहले ही कहते कि क्या माँ का आशीर्वाद लिया है, तो ऐसा तो कहा नहीं। तो फिर माँ फिर वहाँ से कुछ बोल करके नहीं बोल करके कटोरी लेके चली गई। तो किंतु दूसरे कि देखिए, यह सब तो सरफेस पे रहता है ना, इन लोगों के भीतर में तो कुछ सब तो मैंने वो ब्रह्म ही है वहाँ पे भीतर में। वो ब्रह्म साक्षात्कार, जैसे कि ब्रह्म रूपी सूरज जो है प्रचंड प्रकाश के साथ में वो प्रकाशित हो रहा है, वहाँ पे अंधेरा प्रवेश करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। बाहर में ये सब लीला लीला चिंतन करने के लिए जो हमको मसाला मिले, इसके लिए ये बाहर में लीला चल रही है। तो बाहर में तो उस दिन जो हुआ सो हुआ। दूसरे दिन किंतु जब योगिन माँ के पास में आशीर्वाद लेने के लिए आई, तो माँ ने उनके सर पे कर जप करके आशीर्वाद दे के खुशी खुशी विदाई किया। सो यह था आखिरी घटना। और इस आखिरी घटना में भी देखिए कि सब तरह से ये जो पूरा चैप्टर है भार समर्पण, इसका एसेंस जैसे कि यहाँ पे मिल जाता है कि एक और तो है कि माँ का सर्वस्व ठाकुर के श्री चरणों में, किंतु माँ ने अपना जो मातृत्व का इलाका जो है, मातृत्व का राज्य है, उसमें जैसे कि ना ठाकुर को भी प्रवेश नहीं करने दिया। वहाँ पे भी ठाकुर को यदि प्रवेश करना है ना, तो शिशु बन करके ही प्रवेश करना है। जैसे अन्नपूर्णा है, तो वही माँ पार्वती कैलाश में रहती है तो भगवान शिव की आराधना करती है, किंतु वही माँ पार्वती जब काशी में अन्नपूर्णा होकर के विराज करती है, तो भगवान शिव को भी भिक्षुक होकर के हाथ में कटोरा रह करके उनके दरवाजे पे खड़ा रहना पड़ेगा। तो वो माँ का इलाका है। जब माँ के इलाके में प्रवेश करेंगे, आपने मुझे बिना बताए कैसे परमिशन दे दिया, वो तो है तो मेरी संतान है, मेरा जिम्मा है उनके ऊपर में। तो जब आप माँ के इलाके में प्रवेश करेंगे, माँ के राज्य में प्रवेश करेंगे, तो आपको इवन हम जैसे लोगों का तो प्रश्न ही नहीं है कि संतान होकर के प्रवेश करेंगे। ठाकुर जैसे ठाकुर को भी संतान होकर के प्रवेश करना है। तो यह जो पूरा चैप्टर एंड विद दिस लास्ट पॉइंट गंभीरानंद जी भार समर्पण का अंत लाते हैं कि हाँ, माँ ने सही सही में अपने संतानों का जिम्मा ले लिया है। अभी ठाकुर का राइट नहीं रहा ये कहने का कि हाँ तुम जाओ, तुम्हारा सब अच्छा होगा। वो जो स्वामी, कल ही हमारी जो बात हो रही थी, स्वामी जी ने इतना मेहनत करके बेलूर मठ खड़ा करने के लिए पैसा अमेरिका से लेके आए, खून का पानी करके पैसा लेके आए, अपना हेल्थ तोड़ करके पैसा लेके आए। वही बेलूर मठ जब स्वामी जी बेचने को जा रहे हैं, माँ ने सीधा मुंह पे बोल दिया बेलूर मठ तुम्हारा है, तुम बेचोगे। तो जिस तरह से स्वामी जी की अकल को ठिकाने लगा दिया, स्वामी जी का ये जो सेवा करने का भाव है उसको यहाँ पे भी कि अभी गुलाब माँ आपकी थोड़ी ना है, योगिन माँ आपकी थोड़ी ना संतान है, अभी तो ये सब मेरे संतान हो चुके हैं। आपने बार जो है मुझे समर्पित कर दिया है, अभी मैं चिंता करूंगी उनकी कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे इनका कल्याण होगा कैसे नहीं होगा। अभी आपका काम है शांति से ब्रह्म भाव में लीन होने का। तो देखिए कि विद दिस फाइनल पॉइंट, इतना सूक्ष्म और इतना पॉइंटेड ये एक है, विद दिस पॉइंट ये भार समर्पण का अंत आता है। इसके बाद का जो चैप्टर है चीर सीमंतिनी चीर सद्भा, यह जो माँ का जो भाव है यह और ठाकुर की महासमाधि, ये इसके बाद में प्रारंभ होगा, जिसको कि अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, माँ काशी गई है, एक मंदिर में गई, तो अभी माँ तो मुक्त हस्त प्रणामी देती है ना, तो सबको प्रणामी दे रही है। तो पंडा वगैरह जो होते हैं तो सब लोग बड़े खुश हो गए, पूछ रही माई आप कहाँ से आई है, कहाँ से आई है। तो माँ के साथ में जो सेवक थे ना, उन्होंने थोड़ा नाराज होकर बोल दिया यहाँ से ही आई है और कहाँ से आने वाली है। तो फिर माँ ने एकदम मृदु स्वर से कहा, अरे नहीं ऐसा कहो, मैं जयराम बाटी से आई हूँ। एंगल पता नहीं, किंतु ये माँ का जो एकदम मधुर भाव जो है ना, माँ का एकदम माधुर्य स्वभाव का, कि कहो कि मैं जयराम बाटी से आई हूँ। है ना, सही बात है, सही बात है। वो ठाकुर तो गए थे उस समय, तो ये थे अपने वो मथुर बाबू थे, तो वो पूरा अलग ही मामला था उस समय का। ये बात सही है कि अंतरंग शिष्यों के आने के बाद में तो ठाकुर ने तीर्थ यात्रा की नहीं है।
अब जैसे कि कामर पुकुर का है, तो वैसे सब जा चुके हैं, स्वामी जी नहीं गए हैं। नहीं गए। एक बार जा रहे थे, आठपुर तक पहुंच गए, आई थिंक तारकेश्वर तक नहीं, आठपुर तक पहुंच गए, किंतु फिर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो फिर उनको लौटाना पड़ा। नहीं, इसीलिए तो ठाकुर माँ स्वामी जी को पढ़ना ना, देखिए मतलब इतनी छोटी छोटी चीज में भी, कि अब ठाकुर का महाप्रयाण का टाइम आ गया है, माँ को जिम्मा दे दिया है, फिर किस हिसाब से डायरेक्ट सीधा योगिन माँ को बोल दिया अच्छा जाओ तुमको सब मिल जाएगा, मैंने सच ए स्मॉल थिंग। और वहाँ से लेकर के बड़ा बड़ा पूरा ये आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, द एंटायर स्पेक्ट्रम इज हियर ओपन बिफोर अस। मैं बहुत बार सोचता हूँ ठाकुर माँ स्वामी जी के जो डिवोटी है उन लोगों को जब ध्यान करने में कुछ नहीं है, बहुत ही सहज है। ये तीनों की किताबों को रोटेशन में पढ़ते जाइए, बस हो गया, इसी से आपका हो जाएगा। और ये सीक्रेट है। फिर और भी कुछ कुछ लोग आके कहेंगे कथामृत पढ़ते फिर भी शांति नहीं मिलती, सिर्फ कथामृत से नहीं चलेगा, आपको तीनों लेना पड़ेगा, तभी ठीक ठीक आपको प्राप्ति होगी। किंतु किंतु सही सही अप्रिशिएट करना है ना, स्वामी जी को ठीक ठीक अप्रिशिएट करना है, माँ और ठाकुर को पढ़ना है, ठाकुर को ठीक ठीक अप्रिशिएट करना है, माँ और स्वामी जी को पढ़ना है, माँ को ठीक ठीक, बहुत सारे लोग हैं माँ को ही पढ़ेंगे तो फिर वो भी एक नहीं होगा, आपको स्वामी जी और ठाकुर भी चाहिए। एक तीन तीन एक, ये मंत्र याद रखना है। फिर देखिए कि आप रोटेशन में पढ़ते जाइए तीनों को एकदम। हाँ। अभी कल ही मैंने फॉर्मेट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, पता है मैंने देखा कि स्वामी जी का क्लास 2 हो जाता है, ठाकुर का क्लास 2 हो जाता है, एक कथामृत एक लीला प्रसंग है, स्वामी जी का लाइफ है और ये लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में से एक अभी ले रहे हैं, तो दो दो क्लास इनके हैं, माँ का एक क्लास है, यानी कि माँ का क्लास एवरी 5th वीक पे आता है। और मैंने इनिशियली क्या सोचा, अपना फॉर्मूला क्या है, लाइफ एंड टीचिंग, लाइफ एंड टीचिंग, तो ठाकुर का लाइफ लीला प्रसंग, तो टीचिंग कथामृत, स्वामी जी का लाइफ तो स्वामी जी का टीचिंग। तो माँ का ऐसा मैं सोच रहा था कि माँ का लाइफ है तो साथ में माँ के लेटर है, या तो फिर ये माँ की बातें जो सब में अभी जो बात हुई वो उसको ले लेते हैं। फिर मैंने सोचा माँ का तो लाइफ ही तो टीचिंग है, अलग से तो कुछ है ही नहीं, तो माँ के लाइफ को मैंने डबल कर दिया है, अभी एवरी 3 वीक पे माँ का लाइफ आएगा, मैंने हाँ 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 हाँ, मैंने 6 क्लासेस अभी होंगे सीरीज में, 2 ठाकुर के, 2 स्वामी जी के, 2 माँ के, किंतु माँ का एक ही टॉपिक है, माँ का लाइफ ही है, किंतु फिर उसमें बाकी सब ले लेंगे। अभी जैसे हमने कहानी का स्टार्ट ही किया जैसे क्लास का, वो वही माँ की बातों से, सो वो सब ले लेंगे यहाँ पे, वो माँ के लेटर भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा।